Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the bottom of a container is 4 centimeter thick glass having refractive index 1.5 slab. The container contains two immiscible liquids A and B of depth 6 and 8 centimeter respectively. What is the apparent position of a scratch on the outer surface on the bottom of the glass slab when viewed through the container? Refractive indices of A and B are 1.4 and 1.3 respectively. इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल शिफ्ट. ऑलराइट. सो एज अ की कंसेप्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्लास स्लैब के या किसी मीडियम के आगे रखा हो, लेट सपोज वी हैव अ ग्लास स्लैब और उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो शिफ्ट हो जाता है. ऑलराइट. एंड दिस शिफ्टिंग इस शिफ्टिंग इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट. ऑलराइट. और वो शिफ्ट किस तरफ होता है? मीन्स इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब. सो इसका जो शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स हम मान लेते हैं अगर, या फिर हम कह देते हैं इसे लेट से ये जो शिफ्ट है एक्स, तो एक्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है टी इंटू 1 - म्यू. ऑलराइट. टी थिकनेस है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका. ऑलराइट. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल शिफ्ट. ये फॉर्मूला ही वी विल बी यूजिंग इन दिस क्वेश्चन. अब अपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास तीन मीडियम्स गिवन है. ऑलराइट. सबसे पहले वी हैव अ ग्लास स्लैब एट द बॉटम. क्वेश्चन में ये ग्लास स्लैब की थिकनेस गिवन है 4 सेंटीमीटर. ऑलराइट. इसके बाद वी हैव टू अदर लिक्विड्स ए और बी. अब ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है 1.4. ऑलराइट. यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेट्स से इट इज़ 1.4. ये आ गया हमारा लिक्विड ए. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह देते हैं म्यू ए. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह देते हैं म्यू जी. इसके बाद फिर इसके ऊपर और एक लिक्विड है जिसका भी हाइट हमें गिवन है. दिस इज लिक्विड बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी. ये हाइट हमें गिवन है बी की 8 सेंटीमीटर. ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. ऑलराइट. और यहाँ पे फिर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये बॉटम में कहीं स्क्रैच है एक. ऑलराइट. अगर हम इसको इस फिगर की तरह ही देखें, ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट बस बिल्कुल ही यहाँ पे है. और फ्रॉम व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये कहाँ अपीयर होगा. ऑलराइट. और हमने अभी पढ़ा है कि वो थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ जाएगा, तो दैट मीन्स ये भी कहीं ऊपर अपीयर होने लगेगा. तो कितना ऊपर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे तीन मीडियम की वजह से शिफ्ट आ रही है. वी कैन से एक्स क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्लास, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास, शिफ्ट ड्यू टू ए, शिफ्ट ड्यू टू बी. ऑलराइट. ये तीनों मीडियम की वजह से शिफ्ट आएगा. जस्ट हमें क्या करना होगा, वी नीड टू जस्ट पुट द वैल्यू और ऐड करना होगा. टी जी 1 - 1/μg प्लस टी ए 1 - 1/μ ए प्लस टी बी 1 - 1/μb. अब जस्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट. टी जी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. ऑलराइट. सो 4 इंटू 1 - ये गिवन है हमें 1.5. 1.5 को हम 3/2 लिख देते हैं. इट विल बिकम 2/3 प्लस ऑफ, यहाँ पे टी ए देखें तो टी ए इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख देंगे 1 - इट इज बिन गिवन एज 1/, ए की अगर हम बात करें तो इट इज गिवन 1.4. सो लेट्स कीप इट 1.4 ओनली. फिर प्लस ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 1 - 1/1.3. अब इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं वी विल बी गेटिंग द टोटल शिफ्ट एज, ये हो जाएगा 3
-2 1/3 यानी कि ये हो जाएगा 4/3। therefore हम कहेंगे x विल बी इक्वल्स टू 4/3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.4 डिवाइड बाय 1.4। 6 इंटू 0.4 हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाय 1.4 प्लस दिस विल बी 1.3 यानी 2.4 अगेन डिवाइड बाय 1.3। ऑलराइट, अब फ्रॉम हियर वी कैन सॉल्व इट फर्दर। therefore जो फाइनल वैल्यू x की आएगी वो होगी, it will be 4.89 centimeter. All right, so this is a shift, और we can say कि जब हम कंटेनर से देखेंगे तो ये बॉटम का स्क्रैच इतना ऊपर हमें दिखाई देगा। So I hope you understood the solution. All the best.